हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे कोनो व्लॉग में। और अभी दोपहरी का टाइम है। आज मैंने दोपहरी से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मेरी मम्मी लगी हुई थी फर्मे को धोने में। शिखर दोपहरी मतलब तिरमरिए टूट रहे, ऐसे ही धूप पड़ रही है कि इंसान अगर थोड़ी देर धूप में खड़ा रह जाए ना तो चक्कर खा के गिर जाए। तो तिरमरिए टूटने का मतलब ये है कि दूर से जब हम देखते हैं ना किसी चीज को धूप में खड़े होके, तो ऐसे ऐसे लगता है जैसे सपना सा, मतलब जैसे धुंधला धुंधला, बहुत ज्यादा धूप। मतलब कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा धूप और गर्मी पड़ रही है। और इस टाइम मेरी मम्मी धो रही है फर्मा, और उसका कारण ये है कि फिर लाइट चली जाएगी। और वही काम हुआ, लाइट चली गई और फिर बकने दो बिजली वालों को। बिजली वालों ने फिर बहुत सारी गालियां खाई मम्मी से। और अभी शाम का टाइम है। मैं मायरा और वंश को ट्यूशन से लेके आई हूँ। हाँ, लड़की डॉगी थी। हाँ, और शेरू गया उसके पीछे। हम्म। इतना कुत्ता ले रखा। अच्छा, पिटबुल। पिटबुल। हाँ, आपको पिटबुल के बारे में पता है? फिर इन्हें छोड़ने वाला तो काट लेता, छोड़ देता तो काटने वाला तो मैं वहाँ से भाग गया। इधर से ओली मिट्टी में मत जा। फिर आप ये पन्नियों में क्या लाए हो? ये बेटा तरबूज लाए? नींबू है, साबुन है और वाटरमेलन है। वाटरमेलन? हाँ, इतना छोटा। क्या करूँ, फ्रूट में कुछ मिला ही नहीं। फ्रूट में इनके स्कूल में देना रहता है ना, तो दे देंगे। चलो, थोड़े थोड़े पैर धोया क्योंकि ना खुजली हो जाएगी। कल जैसा हुआ है। तो क्या? कल भी कुत्तियों के साथ भाग गया था। कुत्तियों के साथ गया नहीं। इतने पैर धो ले, ये जवार में से निकल के आया नहीं, इसलिए खुजली हो रही है। पैर धो ले थोड़े ऊपर तक, ठीक है? मम्मी फेर गई लाइट। वंशो बाहर आ जा, गर्मी है बेटा। यहाँ सुखा लो पसीने। केले ना मिले मम्मी, कुछ भी ना था। एक तरबूज पड़े थे, उनमें तो मैं छाट के एक ले आई हूँ। एक तरबूज ले आई 2 किलो का, वो ही दे दूँ सुबह। खा तो लेते होंगे ना, बस। तो यो भी 100 थोड़ा सही सा लग गया, बाकी छटे छटाए पड़े थे। ये चूल्हे पर धर को और पाड़ना पड़ेगा। मैं तो नींबू तो ले आई, आधा को बना ली। सारा के करूंगी। साबुन ले आई, खत्म हो थी ना, 200 ले गई थी ना। मत ले आई तू, मतलब बड़े पीस है, बोलो कौन दुखी हो रहे थे। वो फ्रिज। हाँ, फ्रिज में अंदर पहले लाइट दिखती है, उसके बाद में ही दिखती। लाइट तो आ गई ना रे मम्मी। लाइट तो आ गई। वो तो भाई ये कूलर है, मम्मी ने भैंसों पे लगाया था कि भाई गर्मी ना लगे, लेकिन इसका कोई फायदा हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा गर्म हवा आती है। तो उसी के साथ ही गर्म हवा फेंकता है। भले ही पानी भी डाल दिया था लेकिन फिर भी गर्म हवा फेंक रहा है। और ज्यादा दूर जाती भी नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा एक खाट की जितनी लंबाई में जाती है, लेकिन भैंसों पे जाती नहीं। फिर फायदा क्या? तो मम्मी कह रही थी इसको उठा के उधर ही लेके चलेंगे, कम से कम थोड़ी बहुत देर जब हम बगड़ में बैठते हैं, चाय पीते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो थोड़ी देर चला लिया करेंगे। चूल्हे में नहीं मारना पड़ता। जब उसके पैर दुख जाएंगे ना धक्का मारते मारते, तो अगर शिवांशी तू धक्का मार दे, फिर क्या होगा ना, नहीं, फिर कह देगा मम्मी से, बुआ
वैसे तो कुछ करता ही नहीं है ना। मैं तो बैठा हूँ। देखा क्या? चिढ़ रहा है। तो पहले तो मैं इसको अकेली लेके आ रही थी, लेकिन मम्मी ने देख लिया तो गुस्सा करने लगी, बोली कि मैं लिवा के ले आऊंगी। तो अभी हम इसको लेके जा रहे हैं। और भाई एक तरफ मैंने मशीन लगा रखी है जिसमें कि मौसम बता दिया है खराब, कि मतलब एक तो हवा गुम हो रही थी, पहले ही से आसार लग रहे थे कि भैया कुछ ना कुछ आएगा, जैसे आंधी या तूफान। लेकिन अभी बताया गया कि हाँ आ सकता है। तो अभी मेरे को ये है कि मैं जल्दी से ये कपड़े धो लूं किसी तरह। अगर आंधी आ गई ना तो ये सारे फिर से धूल मिट्टी में हो जाएंगे, क्योंकि अगर पहले 2-4 बूंद बारिश आ जाए ना तो वो मिट्टी दब जाती है। अभी आसपास के जितने भी खेत है ना सब खाली पड़े हैं। अगर थोड़ी सी तेज हवा चलती है तो यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी मिट्टी हो जाती है पूरे घर में। आ जाए ना फिर, आ जा फिर रात हो जाएगी। आ जा। हाँ मैं ना भाई दिया इतने, ये चला ले इतने, तू चला ले रे, शिवान कितने चला ले बेटा। चल शिवान। नहीं माँ मुझे पता क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि धक्का मारना पड़ता है साइकिल में। इसमें जान नहीं है ना। मैंने इसे बता दिया है। क्योंकि बता रहा है, नहीं बता तो कहता माँ ये मुझसे है ना धक्का मरवाएगा, मैं नहीं दे रहा इसे। ये क्यों ले आते देखो का एक्टिंग का ये कीड़े ले जाते। लो भाई अब मम्मी तोल लेंगी घी और मैं अपने कपड़े नहीं छोड़ूंगी। बीच बीच में मैंने मम्मी बुला ले है, मेरा काम खूट दे है मतलब नु कह कदे घी ला दे कदे कुछ ला दे। तो मैं मम्मी ने घी पकड़ा दे हूँ, मम्मी तोल लेगी, मैं फिर अपने कपड़े नहीं छोड़ लूंगी। तो देखो ये मेरी मम्मी ने धड़ा कर लिया है इस डोली का। और धड़ा किस तरह किया है कि जितने वेट इस डोली में है ना उतना इधर अनाज भर लिया है, साथ में एक बाट भी रख लिया है। तो अब इसमें घी डाल देगी और उसमें बाट रख देगी एक्स्ट्रा, जो भी घी तोलना है। जैसे अभी 5 किलो घी तोल लेंगी तो इस अनाज से अलावा 5 किलो के बाट और रख देंगी और फिर घी तोल देंगी। तो अभी मम्मी घी तोल रही है। तो देखो भले ही मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन काम सारे कर लेती है, हिसाब किताब। और इसीलिए तो आप लोग तो खैर नहीं कहते, बहुत से लोग आए हैं जिनके कमेंट आए हैं कि भैया आपने अनपढ़ के साथ शादी क्यों कर ली और क्यों 10 साल निकाले। तो मैंने यही सोच के, जब मैंने मेरी मम्मी को देखा था बचपन से ही बड़े होने तक, कि भाई मेरी मम्मी पढ़ी लिखी भी नहीं थी फिर भी खूब अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लिया था। हाँ ठीक है, हमारी पढ़ाई के मामले में इतना कुछ नहीं जानती थी, लेकिन ऊंच नीच जो भी थी घर के हालात के हिसाब से बहुत अच्छे से मेरी मम्मी ने घर मतलब अच्छे से संभाल लिया था। तो यही सोच मेरी उस टाइम रही कि भाई जब मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने अपना अच्छे से कर लिया, मेरे पापा का इतना साथ दिया, तो भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो यही कारण था एक तो मेरा मेन, कि चलो भाई जो है भगवान ने जो नसीब में था वो हुआ। और भाई अभी कहाँ जाना है, भाई मम्मी पापा ने जो ढूंढ दिया वो ठीक है। तो एक कारण मैंने पहले भी बताया कि भाई मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, इस वजह से भी मैंने ये सोचा था। पर चलो छोड़ो, उनका जिक्र नहीं करेंगे अभी। तो अभी देख मम्मी गाय के घी और भैंस के घी फर्क तो घना ही रहे ऐसा ना। अरे बहुत महंगा। देखिए यो गाय का यो भैंस का यो पीला है, कलर तो दोनों का ही सुथरा है मम्मी ये तो देख कि सर डार्क कलर हो गया। ले यो भैंस का यो गाय का। ये कर समा कल जाना फिर परसों बेटा जाना उसी 2 दिन। 2 दिन और जाना।
2 दिन ये कौन था विश्वास है फिर छुट्टी कुछ नहीं करते मनसून खंगा के हम निराजी को ने बेटा लू हम देना पढ़ाई के क्या कराऊं बता कुछ ना करते कच्चा ना कट्टू पागल सुन कच्चा काटू ने बेटा कच्चा क्यों काटूं मैं बता तो भाई ये बहुत सारा दूध आज फट गया था। गरम करने के लिए रख दिया था, उसके बाद फट गया, मतलब पूरा एक देगची। बहुत सारा नुकसान तो हुआ, लेकिन चलो अब फटे हुए दूध को फेंक तो नहीं सकते। मैंने बोला मैं पनीर बना दूंगी, तो अभी मैं बना रही हूँ इसका पनीर। और दूध का फटने का कारण ये है कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो जो है भाई ना रख के और ड्राम में और सो गया। हमें पता नहीं था कि भाई दूध है उसमें, थोड़ा बहुत तो उसमें हो गया कि हमें पता नहीं था भाई ड्राम में दूध बचा हुआ है। फिर जब हमने वो गर्म रखा तो वो फट गया है। और भाई थोड़ा सा फ्रिज में था, लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से तो वो सारा मिक्स करके हमने गर्म करने के लिए रख दिया, जो कि फट गया। तो अभी उसका मैं बना रही हूँ पनीर। और बहुत ही अच्छा जो है, एक ही नींबू डाला था मैंने, और कुछ तो पहले ही फट गया था, कुछ मैंने एक नींबू डाला था, जिससे बहुत अच्छे तरह से सारा जो है ये पनीर इकट्ठा हो गया था। और जो भी इसमें पानी निकलता है एक साइड हो गया था, पतला पतला दूध पानी सा, वो अलग हो गया था। तो अभी इसको मैं निचड़ने के लिए रख दूंगी, पानी निकल जाएगा इसका सारा। तो वही यहाँ पे शिवांश जो है, मेरे कपड़े डुबो रखे थे मैंने निचोड़ने के लिए, लेकिन अभी ममता दी का फोन आया था कि यहाँ पे आंधी आ रही है। तो इतना तो कंफर्म है कि जब वहां आंधी आती है ना, तो अक्सर यहाँ भी आंधी आती है, लेकिन पहले वहां आ जाती है, यहाँ पे बाद में आती है। तो अभी मुझे ये जल्दी है कि जल्दी जल्दी मैं कपड़े धो लूं, क्योंकि जब आंधी आ जाएगी ना तो खाना भी किचन में बनाना पड़ेगा, और किचन में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। बाहर चूल्हे पर बन जाए, हवा चलते, हल्की हल्की हवा चलती रहती है, फिर भी फर्क रहता है। अगर बाहर रोटी बन जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो किचन में बहुत ज्यादा भभका रहता है, गर्मी रहती है, तो बनाने का मन नहीं करता, और फिर गैस की रोटियां अच्छी भी नहीं लगती। तो अभी मेरे को ये है कि जल्दी से हम ये अपना जो बाहर का काम है निपटा दे, क्योंकि अगर आंधी आ गई ना तो सारे घर में मिट्टी मिट्टी, आंखें भी नहीं खुलेंगी, ऐसा हाल हो जाएगा। तो यहाँ पे भैंस की चाट बन चुकी थी, बाट चाट जो भी है बन चुकी थी, तो मैं इनको उतारने आ गई थी। तो मम्मी कह रही थी कि मैं टीकड़े बनाऊंगी, तो थोड़ा सा आग उखाल के आ जाइए, और ये उतार के एक साइड कर दिए देगचे, और तो ये मैंने उतार दिए थे। अभी मम्मी आ गए, मम्मी बनाएगी टीकड़े, और इधर मैंने इनमें पानी मिला के इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। सुबह तक ये खूब अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और आप लोग सोचोगे कि काम तो सारे आते हैं, तो भाई हाँ जी, मुझे सारे काम आते हैं, खेत के, घर के, भैंस के, और हर तरह के। और खाने में भी भाई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल मास्टर शेफ हूँ, लेकिन इतना है कि भाई बना लेती हूँ सारा अच्छे से, टेस्ट वेस्ट सब्जी का और ये सारी चीजें मैं बना लेती हूँ। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे नहीं आता, मैं लगभग सारे काम कर लेती हूँ। और अभी देखो आंधी भी आ चुकी है, तो मेरी मम्मी ने पता है सारे काम सिखाए थे मेरे को, और जिसमें कि मेरे पापा मम्मी ये बोलते भी थे कि तेरे को गांव में नहीं देंगे, शादी नहीं करेंगे तेरी गांव में, कहीं शहर में शादी करेंगे। तो ये तो कंफर्म था, फिर भी मेरी मम्मी ने मेरे को सारे काम सिखाए थे, क्योंकि ना किस्मत का भरोसा नहीं होता है। मम्मी कह रही थी कि काम सारे आने चाहिए, चाहे करो या ना करो, मेरी मम्मी की सोच ये थी।
तो मैंने सारे काम, यहाँ तक कि दूध निकालना और भैंस वैंस का सारा काम आता है मुझे। तो फिर शादी के बाद जो है मेरा वहाँ दिल्ली में ऐसा कुछ था नहीं कि भाई भैंस वैंस रखते थे, नहीं, बल्कि वहां जाने के बाद मेरी शरीर ही खराब हुआ कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं इतना काम करते करते यहाँ से गई थी और वहां जाके सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन ये सारे काम थे। मुझे काम से तो कोई दिक्कत थी नहीं कभी भी, ये बात तो वहां पे सब लोग जानते हैं। अब वो भले ही कुछ भी कहे, लेकिन मैं कभी काम से नहीं कटी, हमेशा मैं काम में आगे रहती थी, जो भी काम था हमेशा। और ना झाड़ू पोछा बर्तन ये तो मेरे चुटियों का काम रहता था, ये इनको तो मैं काम समझती नहीं, भाई काम है। जो इंसान अपने मायके में इतना काम करके जाएगी वो झाड़ू पोछे बर्तन को क्या समझेगी, ये बताओ। तो ऐसा तो है नहीं, बहुत सी लेडीज कामचोर होती है, देखिए मैं सबकी नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ लेडीज ऐसी होती है जो घर में झाड़ू पोछा बर्तन ये सारे काम करते हुए भी ये सोचती है कि भाई ना करें। तो इन कामों को मैं बता दूं, मैं काम ही नहीं समझती थी कि भाई ये काम है। लेकिन वहां जाने के बाद एक तो मैं यहाँ से इतना काम करके गई, काम कम था, ऊपर से वहां का खाना पीना मेरे को सूट नहीं किया। मतलब उनके राशन के गेहूं, राशन के चावल, और ऊपर से भाई अगर मान लो कभी राशन ना भी मिलता था तो वो लाते थे पैकेट, ये आते हैं ना 5 किलो के आशीर्वाद के लिए, ये भी मुझे नुकसान करते, ये आज भी मुझे नुकसान करते। अगर मैं ये खाऊं ना तो मैं अक्सर वहां पे बीमार रहती थी, क्योंकि और जैसे ही पता है अब वो लोग क्या बोलते थे कि तुम मायके में जाते ही ठीक हो जाती थी। तो मेरे को यहाँ का अनाज सूट करता था, यहाँ का पानी सूट करता था, वहां का अनाज मुझे सूट आज भी नहीं करता। अगर आज भी मैं कई बार खत्म हो जाए, मार्केट से लाके आटा खा लेती हूँ ना, तो फिर मैं ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन सही रहूंगी, उसके बाद जो है मेरा भी पिलो या ऐसी जो है दिक्कत होने लग जाती है। तो मुझे सूट करता ही नहीं, ये बात मेरे मायके वाले सब जानते हैं। तभी तो मैंने बोला कि मैं अपना अनाज भी यहीं से लेके जाती थी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि भाई अनाज मेरे घर से आता था, वो इसलिए आता था कि मैं बोलती रहती थी कि इकट्ठा अनाज ले लो, इकट्ठा अनाज ले लो, लेकिन वो लोग लेते नहीं थे। और हाँ, यहाँ से चला जाए उनको कोई दिक्कत नहीं, फ्री में, लेकिन पैसों का नहीं खरीदना था, ऐसा था। तो इस वजह से मैं फिर मेरे भाई और मेरी मम्मी यहाँ से अनाज भेज देती थी कि भाई कम से कम तू बीमार तो नहीं रहेगी। तो ये वजह थी। बाकी आप लोग देख रहे होंगे भाई मैं किसी काम में भी पीछे नहीं हटती, तो काम मम्मी ने सारे सिखाए थे, और जो कि भाई देखो आने भी चाहिए। नहीं पता, आज तो चलो भाई मैंने अपना अचार का कर लिया, ठीक है, अचार सीखा मैंने, अचार का कर लिया। भगवान न करता, खुदा न खास्ता कि मुझे कभी ऐसे भी अपने बच्चे पालने पड़ते, ऐसी सिचुएशन भी आ जाती, क्या पता मुझे भैंस भी रखनी पड़ती। पर बहुत सी लेडीजों ने ना ये बातें भी मारी हैं कि वहां रखने से अच्छा है यहाँ पे रख लेता, 2 भैंस बांध देता, कर लेती, काम कर लेती, ऐसे ऐसे टोंट मारे गए हैं। और किस किस लेडीज ने मारे हैं यहाँ पे ये टोंट, यहाँ की नहीं है, लेकिन ये बात बोली गई है। लेकिन टाइम आने पर इनका जवाब भी उनको दिया जाएगा। तो देखिए, भैंस उनकी जो बेटी है ना, उनसे एक भैंस का काम नहीं होता, उसमें भी रोना पड़ जाता है कि भाई कैसे करूं, हाय कैसे करूं, सास नहीं कराती, ये नहीं कराता, वो नहीं कराता, ठीक है। लेकिन मैं 4 भैंसों का काम इकट्ठा एकली कर सकती हूँ भाई। अब तो मेरा वीडियो का काम हो गया देखो, लेकिन इतना है कि कभी हमने 4-4 भैंस भी रखी है, 3-3 भी रखी हैं, और पूरा जमींदारा भी किया है, गेंदे के फूल भी बोए हैं, मिर्ची भी बोई है, सारे काम किए हमने। और फिर भी हर काम में मैं आगे रहती थी, मैंने कभी काम को तो काम समझा ही नहीं ठीक। तो देखो, जिन्होंने ये बात मेरे को बोली थी, मतलब मेरे बारे में टोंट मारा था ना, वो तो चाहते थे कि मैं भाई गोबर कूड़ा भैंस वैंस। देखिए, मैं ये नहीं कहती भाई ये काम गलत है, लेकिन मेरी यहाँ पार नहीं पड़ती, इतना तो आप सब भी जानते हैं। तो उनका मकसद तो ये था कि ये यहीं पड़ी रहे और सबकी सुने जाए। लेकिन मैंने वो नहीं चुना, ना मेरे घर वालों ने वो चीज चुनी कि भाई कल को किसी को कोई बहाना मिले मेरी वजह से। इसलिए मैंने अपना वहां रहकर अपना काम स्टार्ट किया है। हम चाहते तो उनको मुंह तोड़ जवाब उसी टाइम दे सकते थे, लेकिन हमने नहीं दिया, क्योंकि हमने ये सारी चीजें जो भी उन्होंने बोली वो सारी समय पर छोड़ दी कि जो भी होगा, कहते हैं ना कि समय बलवान होता है। जब हम अपनी मेहनत से कुछ बन के दिखाएंगे ना, तो उनके मुंह पे अपने आप तमाचा लग जाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।